क्या आप सोच सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान सिर्फ पर्यटन और रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहां पर बन रही है देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी। एआई से लेकर के सेमीकंडक्टर हब को लेकर के बनाए जाने की काम शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो मेट्रो और आरटीएस कॉरिडोर्स के माध्यम से न सिर्फ राजस्थान के शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से भी सीधे कनेक्टिविटी बन जाएगी। जहां एक तरफ यहां पर एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजस्थान को दूसरे राज्यों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से कनेक्ट किया जा रहा है, वहीं आपको ऐसे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से राजस्थान को रोजगार के साथ साथ यहां पे नई इंडस्ट्री हब भी बना देंगे। यानी कि आप एक नए राजस्थान का उदय होते हुए देखेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 7 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि नए राजस्थान और विकसित राजस्थान की नींव रखने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं आखिर ये 7 मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहां बन रहे हैं और ये किस तरीके से नए राजस्थान को लेकर के निर्माण कर रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ सकें राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर राजस्थान में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना को यहां पर शुरू कर चुका है और यह है पचपदरा बाड़मेर में जो लग रही है। यह बालातोरा यहां पर जिले पर स्थित है। इसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा यहां पर आपको विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की देखा है तो सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना के तौर पर इसे देखा गया है और पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल हब के तौर पर इसे बनाया जा रहा है। हजारों रोजगार जहां पर सृजित होंगे। वहीं हाल ही में देखा है तो यहां पर कुछ घटनाक्रम हुए जिसके माध्यम से शुरू होने में देरी हुई है। इसके अलावा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें जब यहां पर तो पचपदरा जो प्रोजेक्ट है ये बालातोरा जिले में इसकी शुरुआत सन 2013 में हुई थी। संशोधित लागत इसकी 79,459 करोड़ यानी कि 2026 में इसको स्वीकृत किया गया। एक बड़ी धनराशि जिसके माध्यम से काम को तेजी लाई जा सके। रिफाइनरी की जो क्षमता है जो पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो 9 MMTA यानी मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष यहां पर आपको रिफाइन करेगा और पेट्रोकेमिकल इसकी क्षमता जो होगी वो 2.4 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष। एक तरीके से देश की सबसे बड़ी यहां पर रिफाइनरी देश के यहां पे ऊर्जा संसाधनों का सबसे बड़ा आधार बनेगी और नए राजस्थान के लिए यहां पे ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा है तो एक हब के तौर पे काम करती हुई दिखाई देगी। दूसरी एक बड़ी परियोजना आ रही है जयपुर मेट्रो फेज 2। इसको लेकर के शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा यहां पे देखा है तो आधुनिक जयपुर की एक नई पहचान के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। अब तक यहां पे जो जयपुर मेट्रो बनकर के तैयार हुई है इसका विस्तार किया जा रहा है। सरकार का यहां पे देखा जाए तो अब तक जो मंजूरी मिल चुकी है अप्रैल 2026 तक 13,3766 करोड़ रुपए। इसकी कुल लंबाई जो मेट्रो की है यहां पर देखा 41 से लेकर के 42.8 किलोमीटर तक होने वाली है। कुल स्टेशन इसमें 36 हैं जिसमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड रहने वाले हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट से आपको देखा है कौन से प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा तो इसमें आपको जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया, एसएमएस हॉस्पिटल और सवाई मानसिंह स्टेडियम को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। आपको यह भी बता दें यहां पे जो आधुनिक जयपुर की नई पहचान यानी कि जो रूट कनेक्टिविटी है जयपुर मेट्रो की वो कुछ इस तरीके से है। प्रहलादपुर से मानपुरा, मानपुरा से बिलवा, बिलवा से होते हुए सीतापुर, सीतापुर से देखा जाए फिर जीईसीसी स्टेशन, फिर उसके बाद एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद फिर टॉक रोड, उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल, फिर आपको कलेक्ट्रेट विद्याधर नगर और इसके बाद आता है अंबाबाड़ी और यहाँ पे टोड़ी मोड़ तक आपको इसको इंटरकनेक्ट किया जा रहा है और इस तरीके से मेट्रो स्टेशन आपको विकसित किए जा रहे हैं। यानी कि जयपुर को यहाँ पे आधुनिक शहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखा है तो राजस्थान में आपको 7 नए इंडस्ट्रियल हब भी बनाने को प्लान, यानी कि तेजी से राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर विकसित करने का प्लान है। अब इसमें हम देखें तो यहां पर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं जैसे कि एनआईसीडीसी की भव्य स्कीम के तहत इसको विकसित किया जा रहा है, ये 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और इसमें हम देखें तो जैसे कुरुक्षेत्र, भिवाड़ी, निमराना रीजन, इसके अलावा जोधपुर, पाली, मरवर इंडस्ट्रियल है और साथ ही साथ यहाँ पे डीएमआईसी प्रभाव के साथ अन्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से अलग अलग आपको इंडस्ट्री राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया है जिससे राजस्थान के हर एक हिस्से का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और एक समग्र विकास यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। इस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान को एक औद्योगिक स्टेट के तौर पर विकसित करने का प्लान है। इसकी विशेषताएं होंगी यहाँ फास्ट इंप्रूवमेंट सिस्टम है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें जोधपुर, पाली, मारवाड़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो कि आपको देखा जाए तो राजस्थान का एक नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। करीब 3600 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा और कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे नेटवर्क तक यहां पर इसकी पहुंच होगी। इसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होते हुए देखेंगे। किस तरीके के इंडस्ट्री यहां पे लगने वाली है तो इसमें अगर हम मूल रूप से आपको बताएं तो भारी उद्योग हैं, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क यहां पर आपको बनने वाले हैं जो कि एक तरीके से आपको इस क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, निवेश लाएंगे और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका होगी।
अगला यहां पे देखा जाए तो राजस्थान को एआई और सेमीकंडक्टर क्वांटम हब के तौर पर भी विकसित करने का प्लान है। जयपुर बनेगा यहां पर टेक्नोलॉजी का नया पावर हाउस। इसमें हम देखें तो जयपुर में एआई लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित की जा रही है, सेमीकंडक्टर लैब बनाए जा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब जो होंगे और डेटा सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम जयपुर की उड़ान को वैश्विक एक मंच प्रदान करेंगे और देश का यहां पर एआई सिटी के तौर पर भी आप इसे विकसित होते हुए देखेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि जयपुर को देखा जाए तो एक तरफ हाईटेक निवेश आकर्षित करना और दूसरी तरफ युवाओं को उच्च कौशल स्किल्ड, यहां पर हाईली स्किल्ड जॉब्स को क्रिएट करना। तो हजारों युवाओं के लिए नौकरी, इनोवेशन, स्टार्टअप और जयपुर को यहां पर एक वैश्विक मंच मिलना। इसके अतिरिक्त राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को यहां पर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान भारत का यहां पे सौर ऊर्जा पावर हाउस बनाने के लिए कई सारे क्षेत्रों जैसे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को यहां पर चुना गया है, जहां बड़े स्तर पे सौर परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से देखा जाए तो यहां पे ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा को विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री को और आम लोगों के लिए यहाँ पर बिजली आसानी से उपलब्ध हो पाएगी और एक राजस्थान के विकास में एक अहम भूमिका हो। एक सशक्त राजस्थान और स्वच्छ राजस्थान को भी हम विकसित कर पाएंगे। तो बड़े सौर पार्क, रोजगार और हरित भविष्य के यहाँ पर नींव रखेंगे राजस्थान में सौर परियोजनाएं। इसके बाद देखें तो राजस्थान में जो अंतिम यहां पर है औद्योगिक क्रांति के तौर पर रीको का बड़ा विस्तार किया जा रहा है। रीको क्या है तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के द्वारा यहाँ पे प्रमुख नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान पेट्रोजोन, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि जोधपुर में बनेगा, फिनटेक पार्क जो कि जयपुर में बनाया जा रहा है, काकारानी इंडस्ट्रियल एरिया है और गजनेर इंडस्ट्रियल एरिया है। ये अलग अलग यहाँ पर शहरों को अलग अलग यहाँ पे पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिहाज से विकसित करके नए राजस्थान को एक औद्योगिक राजस्थान के तौर पर विकसित करना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रीको जो है ग्रो विथ राजस्थान नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निवेश एक तरफ आकर्षित करता है, एमएसएमई और बड़े उद्योगों को फायदा देता है, रोजगार उत्पन्न करता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक नए राजस्थान को विकसित होते हुए देखेंगे। यानी कि 7 मेगा प्रोजेक्ट आने वाले समय में इंडस्ट्री से लेकर के एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एनर्जी तक राजस्थान के लिए कई सारी सुविधाएं होंगी, जहां पे रोजगार भी होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट भी होंगे और वैश्विक मंच भी मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाला समय एक नए राजस्थान, एक औद्योगिक राजस्थान का होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और राजस्थान के बारे में ऐसे करंट और न्यूज यहां पर एस्पेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।